रेत की आंधी थम चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। डॉक्टर आर्यन मिश्रा अकेला खड़ा था, पसीने से भीगा हुआ, लेकिन तभी उसकी नजर पीछे पड़ी। रेत पर किसी की पैरों के ताजा निशान उभर रहे थे, मगर वहां कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पलटा और उसके सामने रेत पर एक परछाई आकार ले रही थी। लंबे बाल, सफेद परिधान और उस परछाई का हर कदम उसकी ओर बढ़ता चला आ रहा था। आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? लेकिन जवाब देने से पहले ही वो परछाई अचानक गायब हो गई। बस हवा में गूंज उठा एक स्वागत, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अगले दिन आर्यन अपनी टीम से मिलता है। कबीर सिंह 30 साल का मजाकिया लेकिन निडर गाइड, ऋचा कैमरा और डॉक्यूमेंटेशन की एक्सपर्ट, और प्रोफेसर रणविजय आर्यन का गुरु, रहस्यमय स्वभाव वाला अनुभवी इतिहासकार। आर्यन ने जब उन्हें नक्शा दिखाया, सबके चेहरे सख्त हो गए। प्रोफेसर रणविजय ने धीमी भारी आवाज में कहा, ये वही नक्शा है जिसे जिसने पाया वो कभी लौटा नहीं। टीम रात भर चलती रही और आखिरकार पहुंची एक ऊंची पहाड़ी के नीचे। वहां था एक विशाल पत्थर का दरवाजा, जिसपे सांपों की आकृतियां उकेरी थीं। दरवाजे के ऊपर लिखा था, जो भीतर गया लौट कर ना आया। आर्यन ने जब दरवाजे को धक्का दिया तो भीतर से ठंडी हवा का झोंका निकला। अंदर गहरी अंधेरी गुफा, दीवारों पे नागों की मूर्तियां और हर कोने से टपकता पानी। जैसे ही टीम आगे बढ़ी, मशाल की रोशनी में आर्यन की सांस थम गई। वो फिर वही थी, वही परछाई, लेकिन इस बार वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। लंबी चोटी, गहनों से सजी और राजकुमारी जैसे प्राचीन वस्त्रों में एक युवती। आर्यन की आंखें फैल गई, मानो इतिहास सामने खड़ा हो। वो लड़की धीरे धीरे उनके करीब आई। कबीर डर के मारे पीछे हट गया और अगले ही पल हवा में फैली धूल थम गई, मशालें कांप उठी। वह युवती असली रूप में उनके सामने खड़ी थी। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में सदियों की पीड़ा थी और फिर उसकी आवाज गूंजी, मैं इस साम्राज्य की अंतिम राजकुमारी हूं।